चनपटिया में प्रियंका गांधी की जनसभा, कहा बिहार में इस बार बदलाव की लहर तय। बेतिया से खबर है, जहां चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के चनपटिया एफसीआई गोदाम में आज 5 नवंबर बुधवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी पर सेना के अपमान के आरोप पर सफाई देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कभी सेना के अपमान नहीं किए हैं, बल्कि मोदी जी खुद अपमान मंत्रालय चला रहे हैं। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो। उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आप लोग राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं दिखाते। हरियाणा में बीजेपी ने कैसे वोट चोरी की, यह देश को दिखना चाहिए। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने का मामला गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बिहार में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता तो यह बीजेपी की मंशा होगी। आपके बीच में उपस्थित होगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बदलो सरकार, बचाओ बिहार, इस नारे पर बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है। हम इस सरकार को बदलना क्यों चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बिहार इस चनपटिया की धरती को, जो स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है, प्रजापति मिश्र की, राजकुमार शुक्ला की, दुलार चंद गुप्ता जी की इस धरती को नमन करते हुए मैं अपने बातों की शुरुआत करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव, हमारी बहन प्रियंका जी आज हमारी आवाज बनने के लिए, आपके भाई की ताकत बनने के लिए आज हमारे साथ यहां हमारे मंच पर खड़ी हैं। मंच पे उपस्थित कृष्णा एलवेरू जी, सदर के पूर्व विधायक और लोकसभा प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी जी, और अब्राम मनी रॉय जी, और तमाम महागठबंधन के सभी नेताओं का वंदन, अभिनंदन और चंदन करते हुए, साथ ही मेरे सामने चनपटिया विधानसभा के जितने भी आम आवाम हमारी मतदाताएं हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। साथियों, ये चुनाव घर बनाम बाहरी का चुनाव है। चनपटिया पर लगभग 25 सालों से बाहरियों ने राज किया है, आपका शोषण करने का काम किया है, आपके मान सम्मान को कुचलने का काम किया है। आपने, जब मैं 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़ा था, 70,000 लोगों ने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया था। मैं उनके मान सम्मान को अपने मस्तक पर धारण करके पिछले 5 सालों तक काम करने का काम किया। और जिन 83,000 मतदाताओं ने भाजपा के प्रत्याशी को, एक बारी को, जो बेतिया विधानसभा के रहने वाले हैं, उन्हें अपना मत देके सदन में चनपटिया की आवाज बनने का दायित्व सौंपा, और उस व्यक्ति ने हर मोड़ पे, हर मौके पे आपके मान सम्मान का मर्दन किया है, आपके मान सम्मान को कुचलने का काम किया है। साथियों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अब कुछ मुद्दे की बात करते हैं। चनपटिया विधानसभा में हर वर्ष शुगर मिल का जो मुद्दा है वो सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि अगली बार जब अपने प्रत्याशी के लिए मत मांगने आऊंगा तो चनपटिया चीनी मिल से जो चीनी निकलेगा उसका चाय पी के जाऊंगा। और 8 तारीख को 2025 विधानसभा के चुनाव में वो चनपटिया की धरती पर, उसी चनपटिया चीनी मिल के धरती पे आपसे आपका मत मांगने आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी जी को फीकी चाय पिलानी चाहिए या मीठी चाय पिलानी चाहिए? मीठी चाय तो हम कदापि नहीं पिला सकते, क्योंकि चनपटिया का चीनी मिल लगातार बंद पड़ा हुआ है। वहां जो किसानों का भुगतान जो लंबित है वो आज तक उन्हें नहीं मिला। और वो मोदी जी, वो भाजपा के कार्यकर्ता वो दम भरते हैं कि यूक्रेन में एक फोन कॉल करके 2 देशों की लड़ाई मोदी जी ने रुकवा दी थी। तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो किसानों का मुद्दा, चनपटिया चीनी मिल का जो मुद्दा लंबित है, क्या मोदी जी उसका हल नहीं कर सकते? मोदी जी तभी आते हैं जब उन्हें आपके मत का जरूरत होता। चनपटिया
सेल प्लांट जब से उसकी नींव डाली गई, एक सरिये का उत्पादन नहीं हुआ। चनपटिया में जो स्टार्टअप जोन का जो बिहार सरकार दम्भ भरती है, 70% उसके व्यवसायी एनपीए की कगार पे हैं। चनपटिया के जो किसान हैं, ये उमाकांत सिंह आपका शोषण करके आपने ही उन्हें नाम दिया है मकान सिंह का। 10 करोड़ की हवेली उन्होंने आपका शोषण करके बनाने का काम किया है। आज इंदिरा आवास में चनपटिया या कहीं पूरे बिहार में इंदिरा आवास में नाम जोड़ने के लिए इतिहास में पहली बार 3000 रुपए की उगाही की गई, और आपके विधायक ने सदन में एक सवाल इस शोषण के खिलाफ में नहीं उठाने का काम किया। जितने भी गरीबों को लाभान्वित करने वाली योजनाएं हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांगी पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, उन सब में जब तक आप रिश्वत नहीं देते हैं, ब्लॉक और अंचल कार्यालय में आपका कार्य नहीं होता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये चनपटिया इस बार अभिषेक रंजन चुनाव नहीं लड़ रहा, इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, ये चनपटिया की जनता का चुनाव है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपना सिंबल, मेरी पार्टी ने जो मुझ पर दोबारा विश्वास किया और मुझे अपना सिंबल प्रदान किया है, इस विधानसभा में अपना चेहरा बनाया है, मैंने वो सिंबल चनपटिया के मतदाताओं को समर्पित किया है। ये चनपटिया इस बार ये तय है कि चनपटिया का झंडा चनपटिया के बेटा के हाथ में होगा और वही आपकी सदन में आवाज बनने का काम करेगा।